टू क्लास के सभी बच्चों को एक बार पुनः वेलकम। जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन ड्रीम पब्लिक स्कूल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग ऑनलाइन क्लास कराने का प्रबंध किया जा रहा है। जिस ऑनलाइन क्लास में आप आज पढ़ेंगे हिंदी विषय से दूसरे वर्ग के विद्यार्थी। पाठ हम लोगों का होगा 10 पाठ में। इसको हम 10 सीरीज के नाम से भी बांटे हुए हैं। यानी जब भी आप यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे कि हिंदी बाई बालेश्वर सर क्लास 2 सीरीज 10, तो आपका ये पाठ निकलेगा। इसी तरह पीछे का अगर आपका छूट गया हो तो आप सीरीज 9, सीरीज 8, सीरीज 7 ऐसे करके आप उसको जांच करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीठी सारंगी के बारे में। ये मीठी सारंगी क्या है और मीठी सारंगी के बारे में यहाँ जो लिखा गया है या क्या लिखा गया है, इस बातों को हम लोग समझेंगे। कहानी के तहत है कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी वाला समझते हैं ना, कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था, उसका धुन बहुत मधुर होता था, तो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब क्या हुआ कि गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। गांव के जितने लोग थे बहुत लोग वहां इकट्ठा हो गए, और बहुत लोग जब इकट्ठा हुए तो सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के जो बात थे यानी बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, यानी काफी प्रभावित हुए उसके सारंगी की आवाज को सुनकर। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है इसकी। अब देखिए आगे क्या हुआ कि आहा कितना आनंद आ रहा है। गांव वालों ने इस तरह की बात करना शुरू किया, कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी होगी, यानी कि ये लोग जो है इन लोगों को मीठी आवाजें लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये लोग बड़ा मीठा मीठा समझ रहे हैं, लेकिन मेरा मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं, जितने गांव वाले हैं सब के सब क्या हैं तो झूठे हैं। समझ रहे हो? देखो इस सारंगी की आवाज तुमको मीठी लग रही है तो मुंह मीठ हुआ कि नहीं हुआ? तो देखोगे यहां भोला के शब्द में कि भोला गांव वालों को झूठा साबित कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहां ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलाया, नाराज हुआ और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने क्या किया कि सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहां था। भोला तो सोच रहा था कि आखिर में इसका मिठास हमको क्यों नहीं मिल रहा है। आगे क्या होना था, जब लोग नींद में खराटे लेने लगे तब उसने क्या किया, चपाके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर ले जाकर क्या किया, सारंगी जब उठा लिया तो सारंगी उठाने के बाद उसने क्या किया कि ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटने लगा। और जब जीभ से चाटने लगा तो भी उसको किसी तरह का स्वाद नहीं मिला। यानी भोला जो था सारंगी को जीभ से जब चाटने लगा तो भी उसको सारंगी से किसी तरह का मीठे का स्वाद नहीं मिला, क्योंकि वो तो भोला था। भोला समझते हो ना, तुम भोला नहीं ना हो, तो भोला था। और जब उसे उसका स्वाद नहीं मिला मीठे का, तब क्या किया, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। हिलाने के बाद उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर मुंह में उड़ेल दिया। जो सारंगी का छेद था मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो क्या था, वह लोगों को की बेवकूफी पर बहुत ही झुझलाया, समझा कि लोग बहुत ही बेवकूफ हैं, सब के सब झूठे हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप क्या किया, सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो क्या हुआ, तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला। क्या बोला? भोला ने बोला
आखिर में भोला जो था बोलबे करेगा, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा सा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। गांव के बाहर ले जाकर मैंने क्या किया है? फेंक दिया है। तब क्या हुआ? उस लोगों ने भोला को बेवकूफ़ी, मैंने भोला की बेवकूफ़ी पर अपना सिर को ठोकने लगे कि इससे बेवकूफ़ तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों, आपको मिठास का अंदाजा लगा कि मीठा कितना है? तो आप भी समझेंगे और इस तरह नहीं ना करेंगे। आप देखेंगे इसमें कुछ सवाल है, इस सवाल का आप उत्तर बनाएंगे। जैसे सारंगी की मिठास की हम बात करेंगे कि सारंगी की मिठास, तो सारंगी की मिठास में आप देखोगे कि गांव वाले कहते थे कैसे मीठी सारंगी। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी। कैसी मीठी सारंगी है, ठीक है, कैसी मीठी सारंगी है। तो देखो इसमें कुछ प्रश्न है आपका, इसका क्या मतलब है, सही बात पर टिक लगाना है। सही बात यह है, अब सोचो कि सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। इसमें क्या सही है, इस पर टिक लगाओगे। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा, बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। और इसके बाद देखो कि लिखोगे कहानी से कि भोला ने क्यों सोचा होगा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरा बात लिखोगे कि भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। और तीसरा बात लिखोगे कि भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। बात समझ रहे हो। इसके बाद अब खोल की बारे में हम समझेंगे कि सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर क्या किया, सो गया। सारंगी वाले ने क्या किया, अपने सारंगी पर खोल चढ़ाया, क्यों चढ़ाया होगा, यह बात समझ रहे हो। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है, इतने बातों का उत्तर लिखकर प्रत्येक दिन की भांति अब फिर भेजोगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, दैट्स ऑल।